जैसे भी जानो वैसे सुखदेव की तपस्या को भंग करो। रंभा नाम की जो अप्सरा है वो चली है सुखदेव की तपस्या छीड़ित करने के लिए। कि चली है श्रृंगार सजाए सो रंभा रानी, चली है श्रृंगार बनाए सो रंभा चली वो रंभा। अरे चंद्र समुखार तुम शोभा कहीं न जाए मृग देखने न जाके खंड नाम सर। चली है राम सुखदेव जी रहन छोड़ दे के धार्मिक भीतर को ले ले मुझे मुनि पठाओ तो भोग मुआई। हंसे हंसी रही बसराए सो रंभा, चली है श्रृंगार सजाए सो रंभा। रंभा ने जब सुखदेव को आवाज लगाई और जो सुखदेव ने सुना तो सुखदेव कहते हैं रंभा ये तू क्या कह रही है, तू मेरे मां के समान है रंभा। बोले सुखदेव रंभा धर्म की लागे मां, भरते तुमको साप भस्म हुई जाने को होगा। सोई दिया में कई घबराए सो रंभा, चली है श्रृंगार सजाए सो रंभा। इस तरह से वो रंभा नाम की अप्सरा, सुखदेव ने कहा कि रंभा तू यहां से चली जा, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। रंभा वहां से चली है। इंद्र से कहा महाराज माफ करना, हजारों महात्मा हमने डिगा दिए लेकिन आज हम सुखदेव से हार गए। सुखदेव ने इतनी तपस्या की, विमान आया और विमान में बैठ के सुखदेव मैं शरीर के स्वर्ग में गए, लेकिन देवताओं ने विरोध शुरू कर दिया। ये तो निगुरा है, इनका स्थान यहां पर कैसे हो सकता है, बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। तो ऊपर से धक्का मारा, सुखदेव धड़ाम सीधे जमीन पर गिर पड़े। और सुखदेव जैसे गिरे कि जाओ तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम निगुरा हो। तो सुखदेव अपने पिता के पास आके रोए, पिताजी हमें स्वर्ग में कहीं स्थान नहीं मिला, अब हम गुरु बनाए तो बनाए किसे, क्योंकि मुझे हमसे ज्यादा कोई ज्ञानवान कोई विद्वान दिखाई नहीं देता। सुखदेव ने जब इतनी बात व्यासी से कही है तो व्यासी ने कहा सुखदेव तुम महाराज जनक को अपना गुरु बना लो।
जनक तुमसे भी विद्वान है, जिन्हें विदेह कहा गया है। महाराज जनक विदेह है, तो सुखदेव ने जनक को अपना गुरु बनाया। तो सुखदेव के गुरु कौन थे? महाराज जनक। और जनक के गुरु कौन है? अष्टावक्र। सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। अब इधर भगवान भोले बाबा सती को लेकर पहुंचे हैं कहां? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर रहने लगे। थोड़े समय के बाद में भगवान शंकर ने देखा माह का महीना है, और माह के महीने में सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं, सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं बंधुओं, तो महाकुंभ पड़ता है। महाकुंभ जो इस वर्ष पड़ा था 144 वर्ष के बाद, और वहां उस महाकुंभ में देव, धनुज, मानव, किन्नर, नाग, देवता भेष बदल बदल कर आते हैं। त्रिवेणी में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद में पुनः वापस लौट जाते हैं। तो भगवान शंकर ने भी देखा, तो भगवान शंकर की इच्छा हुई, कुंभ ऋषि के आश्रम में भगवान की कथा चल रही है, राम कथा। तो इच्छा हुई कि राम कथा सुनने के लिए हम जाएं, राम कथा श्रवण करने हम जाएं। तो शंकर जी सती से कहते हैं कि देवी आप हमारे साथ चलेंगी? कहां पर? राम कथा सुनने। राम कथा सुनने, लेकिन महाराज मानुष की रचना तो आपने ही की है, आप राम कथा क्या सुनेंगे? अब भगवान शंकर ने सती से कहा, लेकिन वो बात कब की है? तो बात है त्रेता की। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं रामायण में, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग माही, शंभु चले कुंभ से आए। भगवान शंकर वो जब चले त्रेता में, थोड़ी बॉक्सों की थोड़ी सी धमक, कब गए त्रेता में? अकेले नहीं गए, संघर्ष सती जग जननी भवानी, जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी
सती जननी भवानी भगवान शंकर जब गए हैं सती को साथ लेने, तो अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी, यानी भवानी का शब्द आया है। वह सती की इच्छा नहीं थी कि मचाए, लेकिन मना करते ही तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और जैसे पहुंची कुंभ ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर के साथ में, महात्मा जी ने जैसे देखा कि त्रिलोकी नाथ आए हुए, सादर जल ले शरण पखारे और पुण्य सुंदर आसन बैठारे। जल लेके आए, चरण पखारने लगे, उसके बाद चरणों का बंधन किया। और जैसे चरण पखारने लगे, चरणों का बंधन किया, तो परीक्षित जी अभिमान हो गया सती को। अभिमान क्यों हुआ? अभिमान ये हुआ कि ये भैया कैसे कथा वाचक है, ये हमारे पति के पैर धो रहे हैं, हमारे पति के चरण पखार रहे हैं, तो ये